आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के उस किताब पर जिसमें वो बहस करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि मैंने अक्सर देखा है कि ए स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। उसकी किताब है ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स कि ए तालिब इल्म अक्सर सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। फिर वो उसकी वजह बताता है कि ऐसा क्यों है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं या अमीर बनना बुरा होता है। तो जो ए स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात पे यकीन कर लेते हैं। नॉवेल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमें ये बात पढ़ाई जाती है, हमें ड्रामाज में ये दिखाया जाता है अमीर आदमी है बड़ा भाई और छोटा भाई गरीब आदमी है, तो बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई पे जुल्म कर रहा है। ये हमें ड्रामाज में दिखाया जाता है, स्टोरीज में पढ़ाया जाता है। यही बात बिल्कुल हूबहू ए स्टूडेंट्स अपने माइंड में सेव कर लेते हैं। लेकिन सी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे वो दूसरे बातों में पढ़ाई में अनमन होते हैं, वो हर बात उस्ताद की नहीं मानते, इस तरह वो ये बात भी फुली एक्सेप्ट नहीं करते। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि अमीर लोग बुरे होते हैं। वो मिसाल देता है बिल गेट की। वो कहता है कि बिल गेट अमेरिका की इंडस्ट्री में 0.39% कमाता है और उस सारी रकम में से वो 90% डोनेट करता है। वो गरीब बच्चों को देता है उसमें से रकम, वो उसमें से सोशल अदारे चलाता है। मतलब जितनी भी वो रकम कमाता है उसमें से 90% वो लोगों को डोनेट करता है। रॉबर्ट का कहना है कि दौलत आने से इंसान बुरा नहीं बनता, बल्कि इंसान निखर के सामने आ जाता है। अगर वो मूसा है तो फिर भी सामने आ जाता है, और अगर वो फिरौन है तो फिर भी वो सामने आ जाता है। वो कैसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गुर्बत की वजह से अपना आप छुपाया हुआ होता है। वो गुर्बत की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते, लेकिन जिस वक्त उनके पास दौलत आती है तो फिर वो निखर के सामने आते हैं। फिर पता चलता है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ऐसे नहीं पता चलता। जिस वक्त गुर्बत में क्या पता चलता है, गुर्बत में तो हर कोई दब के रहता है। तो इसीलिए जिस वक्त इंसान के पास दौलत आती है उस वक्त इंसान का पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है, ये लोगों के लिए वर्क करता है या लोगों के सरों को दबाता है। रॉबर्ट कहता है कि दूसरी बात जो स्कूल्स में सिखाई जाती है वो ये है कि लोन लेना बुरी बात है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि लोन लेना बुरी बात है। क्यों? क्योंकि लोन दो किस्म की होती हैं। रॉबर्ट लोन की दो इकसाम बयान करता है, दो हिस्सों में बांटता है, दो कॉलम्स में बांटता है। रॉबर्ट कहता है एक होती है गुड डैड और एक होती है बैड डैड। रॉबर्ट कहता है कि एक होती है गुड डैड और एक होती है बैड डैड। गुड डैड क्या है? गुड डैड ऐसा लोन है जिसको हम एसेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और बैड डैड क्या है? जिसको हम लायबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोन लेते हैं, लोन के जरिए एक घर बनाते हैं और घर को रेंट पे दे देते हैं। उस घर से हमें प्रॉफिट आता है, तो ये क्या है? गुड डैड। हम एक कार लेते हैं, कार को रेंट पे दे देते हैं, उससे हमें मंथ का प्रॉफिट आता है, तो वो क्या है? वो गुड डैड है। लेकिन अगर हम
एक कार लेते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, हालांकि हमारी इनकम बहुत लो है। हम लो इनकम में हम कार ले लेते हैं, हालांकि हम उसके वो अखराजात नहीं उठा सकते, तो ये बैड डेट है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि हमारे अदारों में दो तरह की तालीम दी जाती है। पहली बात तो यह है कि हमारे अदारों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो 90% लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होता। जो कुछ पढ़ाया जाता है 90% उसका लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो पास्ट में बिजनेस करना चाहता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है या दूसरी चीजें पढ़ता है, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि 90% हमें जो नॉलेज पढ़ाया जाता है स्कूल्स कॉलेजेस में, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। रॉबर्ट टी कियोसाकी 3 किस्मों में 3 कॉलम बनाता है एजुकेशन के। वो पहला कॉलम बनाता है एकेडमिक एजुकेशन का, पहला कॉलम बनाता है एकेडमिक एजुकेशन का। एकेडमिक एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हम बेसिक्स सीखते हैं, बुनियादी चीजें सीखते हैं, अपने अकायद सीखते हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, जिसमें हम उर्दू पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, बुनियादी चीजें जिसमें हम सीखते हैं, वो उसको कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन। और दूसरा कहता है कि दूसरा हमारा होता है प्रोफेशनल एजुकेशन। दूसरा प्रोफेशनल एजुकेशन जिसमें हम कोई प्रोफेशन सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं। जो तालीम हमें पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाती है, वो तालीम प्रोफेशनल एजुकेशन है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि इन दोनों तालीमों में ए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। एकेडमिक एजुकेशन में भी वो बहुत अच्छी होती हैं, उनकी पिकनेस बहुत अच्छी होती है, जो उस्ताद पढ़ाती हैं उसे बहुत अच्छे से वो पिक करती हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन, इसमें भी ए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और ए ग्रेड लेके पास होते हैं, उस्ताद की हर बात मानते हैं। लेकिन वो तीसरी एजुकेशन जिसमें ए स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होते, वो है फाइनेंशियली एजुकेशन। फाइनेंशियली एजुकेशन वो कहता है कि जो ए स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेशन की वो गेम नहीं समझते। क्यों गेम नहीं समझते? क्योंकि उन्हें यही पढ़ाया गया होता है कि अमीर बनना बुरा होता है, अमीर लोग बुरे होते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियली एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। दूसरी ये बात कि जो प्रोफेशनल एजुकेटेड होते हैं, जो प्रोफेशनल एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन में अच्छे होते हैं, वो लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें जिंदगी में रिस्क लेना भी बड़े कम पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने वाला बच्चा ए ग्रेड लेता है तो उसे कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, उसे कहीं भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, उसे कहीं भी LLB में, MBBS में, किसी भी फील्ड में उसे एडमिशन मिल सकता है। इसलिए वो रिस्क नहीं लेता। उसकी राहें बिल्कुल सीधी होती हैं, वो सीधी राहों पे चलता है और रिस्क नहीं लेता। लेकिन जो सी स्टूडेंट होता है उसके लिए ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर उसे LLB करनी है, MBBS में जाना है, तो उसके लिए C ग्रेड के लिए MBBS में या इन फील्ड्स में कोई जगह नहीं है, उनको यूनिवर्सिटीज में वो मेरिट पे नहीं आते, तो फिर वो फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में सोचती हैं, दो पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं कि हमने कैसे पैसा कमाना है। तो फिर उस वक्त सी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली एजुकेशन में स्ट्रांग हो जाते हैं। रॉबर्ट कहता है कि आम इंसान जिस वक्त अपने हिसाब करने के लिए बैठता है, इनकम का हिसाब करने के लिए बैठता है,
अपनी इनकम का हिसाब करने के लिए बैठता है तो वो सिर्फ 2 कॉलम बनाता है। एक उसका कॉलम होता है इनकम और दूसरा उसका कॉलम होता है एक्सपेंस। वो इनकम के बारे में सोचता है और दूसरा वो एक्सपेंसेस के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मेरी कितनी दौलत आ रही है और मैं कितनी खर्च कर रहा हूं, मुझे कितनी आमदनी आ रही है और मैं कितनी लगा रहा हूं। वो इसी के बारे में, इसी दगोपैय में रहता है कि मुझे कितने कमाने हैं, कितने लगाने हैं। लेकिन एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान वो 2 कॉलम नहीं बनाता, वो इन 2 कॉलमों के साथ 2 कॉलम और भी बनाता है। वो कॉलम कौन से होते हैं? वो तीसरा कॉलम बनाता है लायबिलिटीज का और चौथा कॉलम बनाता है एसेट का। एक आम स्टूडेंट, एक आम इंसान वो 2 कॉलम बनाता है इनकम और एक्सपेंसेस का, लेकिन एक फाइनेंशियली एजुकेटेड 4 कॉलम बनाता है इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और एसेट। वो इस इनकम को सिर्फ एक्सपेंस तक महदूद नहीं रखता, वो इस इनकम को लायबिलिटीज की तरफ लेके आता है। वो इस इनकम को लायबिलिटीज में लगाता है, मतलब घर खरीदता है, कार खरीदता है और ऐसी चीजें जो उसके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। और वो लायबिलिटीज को एसेट के तौर पर, एसेट में कन्वर्ट करता है। वो अपने पैसों को घर पे लगाता है, गाड़ी खरीदता है, ऐसी चीजें वो खरीदता है और इन लायबिलिटीज को वो एसेट में तब्दील करता है। मतलब उन घरों को, कार को रेंट पे देता है, उससे वो पैसे कमाता है। वो घर को, अगर घर उसने पूरा नहीं दिया, उसने घर बनाया, एक फ्लोर पे वो खुद रह रहा है और दूसरे फ्लोर पे वो किसी को दूसरा फ्लोर रेंट पे दे देता है। इस तरह वो अपनी इनकम को एसेट के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो इनकम उसके लिए और भी पैसे कमाती है। फिर 4 कॉलमों में जॉब्स को तकसीम करता है। वो कहता है 4 कॉलम बनाता है, रॉबर्ट 4 कॉलम बनाता है और पहले कॉलम का नाम रखता है वो आय, दूसरे कॉलम का नाम रखता है वो जी बी, तीसरे कॉलम का नाम रखता है वो जी एस और चौथे का आय। ये 4 कॉलम बनाता है रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो कहता है ये आय जो लोग हैं ये ए स्टूडेंट्स हैं, आय जो हैं ये ए स्टूडेंट है। ये आय कौन है? ये एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय वो शख्स होता है जो किसी से तनख्वाह लेके उसके लिए काम करता है। मसलन एक टीचर है, वो हुकूमत से तनख्वाह लेता है और हुकूमत के लिए काम करता है। एक डॉक्टर है, वो हुकूमत से तनख्वाह लेता है और हुकूमत के लिए काम करता है। लेकिन एम्प्लॉय वो है जिसे अपना काम करने के लिए वहां मौजूद होना जरूरी है। एक एम्प्लॉय जिस वक्त अपनी उस फील्ड में, एक टीचर है तो उस स्कूल में उसका होना जरूरी है, डॉक्टर है तो उसका अस्पताल में होना जरूरी है। एम्प्लॉय का अपनी जगह पे होना, वक्त पे काम करना, वक्त तक काम करना जरूरी है। लेकिन वो कहता है दूसरा जो है एस, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरा कौन है? वो सेल्फ एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय है, ये हुकूमत के अंडर, किसी के अंडर, कोई बैंक में जॉब करता है, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉय है, ये किसी के अंडर काम नहीं करता बल्कि अपना काम खोलता है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है तो अपना क्लिनिक खोलता है, एक टीचर है तो वो अपना स्कूल खोलता है, अपनी एकेडमी खोलता है। वो शख्स जो पढ़ने लिखने के बाद वो अपना काम खोलता है उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये अपना काम खोलता है, ये भी ए स्टूडेंट है और इसका अपने काम को करने के लिए, इनकम कमाने के लिए इसका वहां होना बहुत जरूरी है। एक टीचर उसने एकेडमी बनाई है तो यकीनन उसका वहां होना जरूरी है। एक प्रोफेसर उसने अगर कोई कॉलेज खोला है तो उसका वहां होना जरूरी है। एक
डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, तो उसका क्लिनिक पे बैठना जरूरी है। इसलिए ये दो लोग, इनका काम इनके बगैर नहीं चलता। और वो एक तीसरा कॉलम बनाता है जिसका नाम रखता है बी। बी क्या है? वो कहता है तीसरे नंबर पे आते हैं बिजनेसमैन। वो कहते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं बिजनेसमैन। ये बड़ी चालाकी से काम करती हैं, ये ओपीटी, ये ओपीएम, ओपीटी से काम लेते हैं, यानी अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल टैलेंट। ये बिजनेसमैन होते हैं, ये हाथों से खाली होते हैं, ये सी स्टूडेंट्स होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लोगों का टैलेंट इस्तेमाल करते हैं और उससे दौलत कमाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने मामू से 10 लाख रुपए उधार लिए। उसने 10 लाख रुपए उधार लेके उन 10 लाख में एक स्कूल सिस्टम के नाम से उसने अपना एक स्कूल खोला। अब उसने क्या किया, उस स्कूल में 10 टीचर्स रखे और अपनी ही सिस्टर को उसका हेड बना दिया। उसने हेड बना दिया अपनी सिस्टर को। 10 लोग टीचिंग के लिए उसने दूसरे रख लिए, ए स्टूडेंट्स। ए स्टूडेंट उसके पास टीचिंग कर रहे हैं, उसकी सिस्टर वहां हेड है, और वो खुद उसने अपना आउट ऑफ कंट्री का टिकट लगवाया है और वो बाहर जाके कमा रहा है। अभी ये बिजनेसमैन क्या है, इसका यहां बिजनेस करने के लिए वहां होना जरूरी नहीं है। स्कूल उसके पीछे सिस्टर चला रही है, वो उसको चाहे पे करता है, जो भी करता है, वो उसकी सिस्टर वहां स्कूल चला रही है, दूसरे लोग उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बिजनेसमैन उससे पैसे कमा रहा है। और इसी तरह चौथा बंदा है जो वो इन्वेस्टर है। चौथा बंदा जो है वो इन्वेस्टर है। ये पैसे इन्वेस्ट करता है। मतलब कोई कॉलेज बन रहा है, वो कहता है भाई आधे पैसे मेरे डाल लो इसमें, वो उसमें अपना शेयर डाल लेता है। कोई अस्पताल बन रहा है तो उसमें अपना शेयर डाल लेता है और वो फिर इस तरह से पैसे कमाता है। पहला जो एम्प्लॉय था, इसने 8 घंटे काम किया और इसने 50,000 रुपए कमाए। यही काम सेल्फ एम्प्लॉय ने किया तो 4 घंटे में किया और इसने भी 50,000 रुपए कमाए। वही काम बिजनेसमैन ने किया 2 घंटे, तो इसमें बिजनेसमैन ने 2 घंटे काम किया और वही 50,000 इसने भी कमाया। इन्वेस्टर ने वही काम 1 घंटा किया और वही 50,000 रुपए इन्वेस्टर ने भी कमाए। इसने 8 घंटे लगाए, 50,000 रुपए कमाए। इसका वहां होना भी जरूरी था। सेल्फ एम्प्लॉय ने 4 घंटे में 50,000 कमाया, इसका वहां होना भी जरूरी था। इन दोनों का काम इनके बगैर नहीं चलता, लेकिन इन दोनों का काम इनके बगैर चल जाता है। अगर किसी ने कोई स्कूल खोला है, उसका कोई हेड बना दिया, उसके लिए टीचिंग रख लिया, वहां इसका बैठना जरूरी नहीं है, ये अपने नए मिशन पे निकल जाता है। ये सी स्टूडेंट है, ये बिजनेस माइंड रखता है, फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदा है। ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट करके इसका वहां इन्वेस्ट के पास खड़ा होना, वहां बैठना, उसके लिए कोई वर्क करना जरूरी नहीं है। इसने अपना इन्वेस्ट किया है और फिर इन्वेस्ट करने के बाद ये घर जाके सो गया है और इसको इसका मंथली आ रहा है, इसको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि हमारे यहाँ 90% जो एजुकेशन है वो ऐसी एजुकेशन है जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्कूल्स अकेडमीज़ में पढ़ाया जाता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं,